हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो जो है सुबह नाश्ते की तैयारी होने लगी है और बस आज बनाने वाली हूँ मैं सैंडविच। क्योंकि त्योहार जो है अभी निकल के गया है, काफी सामान इस तरह का खाने पीने का भी रखा हुआ है, लेकिन बच्चों की जो पसंद होती है फिर उसकी वजह से हमें बनाना पड़ता है। तो बस आज जो है, क्योंकि अभी आदि रुके हुए हैं 2-3 दिन के लिए, तो इस वजह से जो है उनकी फरमाइश थी कि आज सैंडविच बनाओ, तो फिर बनाने लगी। सैंडविच बनाने की तैयारी हो गई है, मेरा सारा सामान वगैरह लगा दिया है। और आज आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हमें जाना है आज मार्केट। कुछ जो है मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है, कुछ कपड़े वगैरह भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि गर्मी के हिसाब से थोड़ी बहुत कपड़े लाने थे। तो चलो, इसमें कुछ जो है मैं आज गई थी, बहुत पंगा पड़ गया था। आज जो जाने का रीजन था वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो अभी आप देख रहे हो कि रात मतलब हो गई, थोड़े लेट हो गए हैं, तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं। तो हम लोग गए थे जूडियो। तो सभी को पता है कि जूडियो में जो कपड़े हैं किस तरह के मिलते हैं, जो लोग जाते हैं नहीं जाते हैं। तो आगे आप लोगों को बताऊंगी मैं, एक बार विजिट आप कर लेना। तो बस फटाफट से आके अभी कुछ नहीं, सामान रखा है, बैग रखे हैं और जो है मैंने चाय बनने रख दी है। क्योंकि कहीं से भी आए, हम कुछ भी करें तो घर में आके सबसे पहले जो है चाय पीने का ही मन करता है। और क्योंकि रात हो गई थी, मतलब थोड़ा टाइम इस तरह का था कि फटाफट खाने पीने का भी टाइम हो रहा था और पूजा वूजा भी करनी थी, सारे काम ही पेंडिंग थे। तो लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, अभी चेंज भी नहीं किया हाथ धो के, और फटाफट से जो है किचन में चाय बनने रख दी है। तो बस क्योंकि मुझे जो मैं आज गई थी, तो आज जाने का कारण मेरा मतलब दौड़ भाग भी हुई मेरी, काम कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कल मैं कुछ कपड़े लेके आई थी, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियो में मैं किस तरह के कपड़े लेके आई थी और क्यों मुझे आज जो दोबारा जाना पड़ा। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम ना कुछ जहाँ पे कपड़े लेते हैं तो वहां पे कुछ हमारे दिमाग में चलते होते, घर पे आते हैं तो फिर कुछ अलग ही होता है। लेकिन हाँ ये जरूर है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत इस बात की होगी कि मेरे घर से जो है जुडियो थोड़ा दूर पड़ता है। और मैं वहां पे क्योंकि बच्चों का ये था कि उनको लेने थे वहां से कपड़े, तो मैं चली तो गई। जब चली गई वहां जाके अपने लिए भी कुछ 1-2 कुर्तियां मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। लेकिन हाँ, घर के आसपास में ले लो तो एक फायदा रहता है कि अगर आपको चेंज करनी है या कुछ भी है तो 1-2 कपड़े के लिए आपको भागना नहीं पड़ता है। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। बहुत दूर का मार्केट मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि चेंज का बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता है। आप कितने भी देख लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन कभी कभी घर पे आके हमारा मन बदल जाता है। तो वही हुआ। तो क्या कारण था कि मुझे आज दोबारा जाना पड़ा, तो अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है, क्योंकि काम भी जल्दी करने थे। तो बस बर्तन वगैरह, क्रॉकरी जो भी धुले हुए रखे थे, उनको सारा साथ जो है सामान लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अ, अभी टाइम इसी तरह का है और जो है सारे काम होने। अभी आप लोगों को मैं कपड़े भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी और किस वजह से मुझे जाना हुआ। ये कटोरियां मेरे पास ना 4-5 दिन से इतनी ज्यादा ये एक दूसरे में इस तरह से फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, कांच की थी। और मैं इनको निकालने की कोशिश कर रही थी तो टूटने का डर हो रहा था, बहुत ज्यादा फिक्स हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्या करूं। तो फिर मुझे लगा कड़कड़ी, इनमें मैंने ऑयल जो है, सरसों का तेल था, वो बीच में चम्मच से धीरे धीरे करके चारों तरफ से डाल के रख दिया है। देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट मिलता है। अगर निकल गई तो ठीक है, क्योंकि इनको अगर जबरदस्ती से निकाल रही हूँ ना तो ये टूटने का डर हो रहा है, बहुत ज्यादा फिक्स हो गई है। तो यहाँ बस चलते हैं, काम करते करते जो है मेरी चाय बन गई है। और नीचे जो है अभी मैं अपने लिए ही लेके जा रही हूँ, ये लोग जब पियेंगे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था सामने। तो बस रात का जो है खाना, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। पूजा करने के बाद जो है अभी बनाऊंगी सिर्फ मैं खिचड़ी, चावल की जो मटर डाल के, आलू की जो खिचड़ी कह लो, तहरी कह लो, जो भी है वो वही बनाऊंगी, क्योंकि लेट हो गए काफी। और इधर घी रखा हुआ था तो मैं उसको भी गर्म करके जो है डब्बे में छान के रख दूंगी। क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो जो है घी थोड़ा सा अलग करके स्टोर करके कोशिश कर रही हूँ रखने की। क्योंकि फेस्टिवल पे जो मंगाया था तो वो यूज हो रहा था, उसमें जूठे मीठे हाथ भी लग जाते हैं। तो ये कटोरियां रखी हुई थी, इनमें ऑयल डालने के बाद ये देखिए आप, थोड़ा सा घुमाया इनको और ये इजिली निकल गई हैं। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब अगर इस तरह से कभी गिलास हैं, कटोरियां हैं, अगर एक दूसरे में इस तरह से हो जाती हैं। तो ये वीडियो जो है कल का है। अब चलते हैं जूडियो, आप लोगों को विजिट कराती हूँ मैं। तो ये आगरा का जूडियो है, यहाँ पे कपड़े मैंने देखे हैं। तो कपड़े यहाँ पे 1000 के अंदर ही होते हैं, 1000 रुपए के अंदर ही कपड़े आपको मिलते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे जो कपड़े हमें पहन लेने होते हैं वो आप बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बाकी ये देखो इतनी चॉइस होती है, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं कपड़े तो इस तरह से हो गए। लेकिन तकरीबन देखा है मॉलों मैंने 3-3 4-4 हजार की जो ड्रेसेस आती है, उसके हिसाब से यहाँ पे कपड़े जो हैं
जेन्युइन रेट में, और कपड़े नहीं, मुझे सारी चीजें ही जो है बहुत जेन्युइन रेट में मिले। यहाँ पे बच्चों के भी है, बड़ों के भी है, जेंट्स के, लेडीज के, सबके जो है कपड़े। कॉस्मेटिक भी है, कॉस्मेटिक का भी मैंने देखा है, तो मुझे रेट जो है ना, रेट बिल्कुल रेट जेन्युइन लगा है। तो देखती हूँ मैं, हो सकता है लूं कि नहीं लूं। अभी तो मैं कपड़ों के लिए ही घूम रही हूँ, क्योंकि आदि को कपड़े जो है ना, बच्चों को पता ही है, आपको जो आपको पसंद आते हैं वो बच्चों को नहीं आते। और तो इसी जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन फिर लास्ट में हम लोग यही अब सोचने लगे कि भाई जो लेना है आप ले लो, पर पहनो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दिलवा देते हैं और वो बच्चे टच नहीं करते हैं, हाथ नहीं लगाते, नए के नए कपड़े खराब हो जाते हैं। तो अब मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया है कि आप जो भी पहनो अपनी पसंद से पहनो, लेकिन पैसा बेकार मत करो। कपड़े पूरे जो है तरीके से पहनो, वही लो, वरना मत लो। कभी कभी हम इस तरह से, छोटे होते चल जाता है, पर अब बड़े होते हैं तो बच्चे अपनी मर्जी के लेते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे बस आ गए तो मुझे ये लगा कि रेगुलर कपड़ों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा, लेकिन बहुत पार्टी वियर कपड़े अगर आप जैसे कैजुअल कपड़े लेने हैं तो उसके लिए ठीक है। तो कुर्तियां वगैरह भी मैं यहाँ पे जैसे नीचे के फ्लोर पे आ गई हूँ, आदि का ऊपर मैंने करा दिया है। और यहाँ पे जो कुर्तियां हैं तो 300, 400, 500 की रेंज में कुर्तियां हैं। 800 तक की भी है, 700, 800, मतलब 1000 से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे देखी है मैंने कुछ कुर्तियां, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था कि मैं मतलब अपने लिए शॉपिंग के लिए मन बना के नहीं गई थी। लेकिन कब ऐसा हो जाता है ना, जब हमें चीज सस्ती लगती है कि हाँ इतने रेट की है, चलो ले लेते हैं, तो आदि भी बोल पड़े और इन्होंने भी कह दिया था कि अपने लिए भी देख लेना कुछ। तो मैंने जो है एक दो कुर्तियां जब ली, तो मुझे फिर ये यहाँ पे जो है 300 वाली कुर्तियां थी, तो इनमें से भी मैंने क्या किया, मैंने दो कुर्तियां यहाँ से ले ली। अब वो दो कुर्तियां इन लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ पे कॉस्मेटिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो नेल पेंट है, मुझे नेल पेंट लगाने का टाइम हो ना हो, शौक हो ना हो, लेकिन खरीदने का, नेल पेंट खरीदने का शौक है। मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट जो है होती है, क्योंकि मैं 3-4 इकट्ठी ले लेती हूँ। और आधे आधे नेल्स पे लगी रहती है, आपने देखा होगा वीडियो में, कहीं में बहुत अच्छे से नेल पेंट नहीं लगी होती है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती है ना ऐसी, तो हमने यहाँ पे जो है बिलिंग करा दी है, ले लिए। घर पे चल के आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने जो कपड़े लिए हैं और क्या रीजन था। तो बस यहाँ पे आके मैंने सामान गाड़ी में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है। ऑन रोड है, साइड में है, तो यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी थोड़ा आगे खड़ी करनी पड़ती है। और फेस्टिवल का जैसे कह लो कि अभी निकल के गया है, तो थोड़ा सा आने जाने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं, तो त्योहार पे इस तरह से जो है ना, पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पर अब वहां से फाइनली हम निकल आए हैं। निकलने के बाद जो है, जब आप कहीं मार्केट जाओ या कहीं भी जाओ तो कुछ खा के ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो काफी टाइम के बाद जो है पिज्जा, बस बच्चों को क्या पसंद होता है वही पिज्जा खा लो, और बर्गर वगैरह ये चीजें। तो यहाँ पे और कुछ नहीं था, डोमिनोज नहीं था, जबकि हम लोग डोमिनोज का ही पिज्जा थोड़ा लाइक करते हैं। पर चलो यहाँ पे आ गए हैं, तो एक एक पिज्जा जो है हम दोनों ने ले लिया, क्योंकि जब पूरे दिन आप घूमते हो, बैठने का वहां पे जगह नहीं होती है, तो भूख तो लगाती है और बस टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बस ये मेरा जो है एक दिन पहले का जो मैंने लेके आई थी, वो दिखाया था। अब मैं आपको घर आने के बाद सामान दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या सामान लेके आई थी। तो बच्चों के जो कपड़े हैं वो तो मैंने जो है कल ही धो के डाल दिए थे इस तरह से। और ये कुर्तियां हैं मेरी, इनका जो सारा जो आज जाना पड़ा है, इन्हीं कुर्तियों के पीछे मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ये कुर्तियां इन लोगों ने पसंद नहीं की थी। हस्बैंड को पसंद नहीं आई थी कि बहुत कलर लाइट है, इस तरह से है, कुछ अच्छी ले लेते, कुछ अच्छी वैरायटी में ले लेते। मैंने ये सोच के ले लिया था कि डेली रेगुलर बेस पे पहनने के लिए कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है, तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन नहीं, वापस करके आओ, वापस करके आओ। तो आज जाने का कारण मेरा यही था। और मेरी सारी जो है ना दौड़ धूप बेकार हो गई। उसका ये रहा कि ये जो ना, आज जब गए तो वहां उन्होंने कह दिया कि आज चेंज नहीं होगा, 30 डेज में आप कभी भी करा लीजिए, कल आ जाइए, परसों। दूर इतना है कि दोबारा जाने की तो अब हिम्मत हो ही नहीं रही है कि दोबारा हम जाएं, क्योंकि एक बार हम वहां से वापस आ गए हैं। तो बस अभी इनको जो है रख दिया, देखूंगी इनको वापस करना है कि नहीं करना, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बस सारा काम करने के बाद, और क्योंकि टाइम काफी हो गया था, तो मैंने आज लगाया पैक। क्योंकि बाहर हम जाते हैं और गर्मी भी होने लगी, थोड़ा चेंज, कुछ मेरे ना फेस पे छाइयां वगैरह थोड़ा इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे हफ्ते में 1-2 बार पैक वगैरह थोड़ा सा लगा लेती हूँ, ठीक हो ना हो, लेकिन अपनी जो केयर है वो तो करना ही चाहिए, तो वही है। और चलते हैं,
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताइए अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें थोड़ा-सा अच्छा लगा हो या मेरी कुर्तियाँ ठीक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है तो बताइएगा। सो गाइस चलते हैं। थैंक यू, बाय।